वेलकम एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ सच दैट जेड टेंड्स टू जेड एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए सच दैट आर इक्वल टू एफ जी सच दैट एफ जीरो इक्वल टू एफ वन एंड एफ वन इक्वल टू जी जीरो, देन आर इज सिमेट्रिकल, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। तो तीनों में डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ है, हमको इसको चेक करना है। तो यहाँ पे जो आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है ये है आर इक्वल टू एफ जी, एफ जीरो इक्वल टू जी वन एंड एफ वन इक्वल जीरो। तो हम एक एक करके तीनों चेक करते हैं, क्योंकि तीनों के लिए पूछ रहा है। ये सिमेट्रिकल भी बोल रहा है, ट्रांजिटिव भी बोल रहा है और रिफ्लेक्सिव भी बोल रहा है। तो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो देखें रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो देखें पहले चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव अपने आप में रिलेशन होता है, यानी यदि इफ़ ए और ए यदि आर को रिलेट करता है, यानी ए आर ए होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, ये हमको दिखाना पड़ेगा। यदि इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। तो यानी ए मतलब यहाँ पे एफ और जी दोनों को हम एफ एफ कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे एफ बिलोंग्स टू आर। तो डिफाइन फंक्शन आर क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा यहाँ पे जहाँ पे जी है वहाँ पे एफ पुट कर दें। तो यहाँ पे बन जाएगा ये एफ सच दैट, ये रिलेशन क्या बनेगा, आर इक्वल टू एफ सच दैट एफ जीरो इक्वल टू एफ वन एंड यहाँ पे दिया है एफ वन इक्वल टू, ये जी के प्लेस में एफ करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो, यानी एफ जीरो इक्वल टू एफ वन और एफ वन इक्वल टू एफ जीरो, ये आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ। तो देखो ये तो ट्रू दिख रहा है, लेकिन एफ जीरो इक्वल टू एफ वन और एफ वन इक्वल टू एफ जीरो तभी होगा ये जब वो फंक्शन को सिलेक्टेड फंक्शन हो, माने स्पेसिफाइड फंक्शन हो, तभी ट्रू होगा। हर फंक्शन के लिए ट्रू नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होगा तभी ट्रू होगा। यानी जब हम कोई भी फंक्शन में दिया होगा कि एफ जी इक्वल टू एफ वन है, तभी ये फंक्शन, ये जो कंडीशन है ट्रू होगी। यानी दिस इज ओनली सिलेक्टेड फंक्शंस बट नॉट फॉर ऑल द फंक्शंस, सो वी कैन से इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही हो सकता है। अब दूसरा हम चेक करते हैं सिमेट्रिकल। देखें यहाँ पे, तो सिमेट्रिकल के लिए फॉर सिमेट्रिक, इसके लिए क्या होना चाहिए कि लेट यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हम ये दिखा दें कि बी ए बिलोंग्स टू बी आर होगा। यानी यदि ए बी के साथ रिलेट कर रहा है तो बी भी ए के साथ रिलेट करेगा, तभी क्या होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो एफ जी के लिए है यदि वो जी एफ के लिए भी सेटिस्फाई कर जाए तो ये रिफ्लेक्सिव, ये आपके सिमेट्रिक हो जाएगा। देखें यहाँ पे, तो ये रिलेशन R इक्वल टू क्या दिया हुआ है एफ जी के लिए। देखें हम, तो ये एफ जी यहाँ पे दिया हुआ है एफ जीरो इक्वल टू जी वन एंड एफ वन इक्वल टू जी जीरो। यानी ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास क्या हुआ कि जो एफ जी है ये बिलोंग्स टू आर के लिए हो गया। अब यदि हम इसको चेंज कर दें, यानी यहाँ पे कर दें यदि इक्वल टू, ये इसको हम जी एफ करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जहाँ एफ है वहाँ जी लगा दो, जहाँ जी है वहाँ एफ लगा दो। तो जी जीरो इक्वल टू हो जाएगा एफ वन एंड ये हो जाएगा यहाँ पे जी वन इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एफ बिलोंग्स टू आर के लिए। अब यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे दिया हुआ है एफ वन इक्वल टू जी जीरो और यहाँ दिया हुआ है जी जीरो इक्वल टू एफ वन, मतलब ये ट्रू है। और यहाँ पे दिया हुआ है एफ जीरो इक्वल टू जी वन और यहाँ पे दिया हुआ जी वन इक्वल टू एफ जीरो, इसका तो बिल्कुल ट्रू है दोनों। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यदि एफ जी बिलोंग्स टू आर है
तो इजली हम दिखा पा रहे हैं कि जी एफ बिलोंग्स टू भी आर होगा। मतलब क्या हुआ कि सो इट इज़ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो होगा। आप चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव, देखें यहाँ पे क्या होगा। ये फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि इफ़ यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और यदि बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो यदि हम दिखा दी यहाँ पे कि ए सी बिलोंग्स टू बी यदि आर हुआ, तो नाउ वी कैन से कि दिस रिलेशन इज़ सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब हम एक अलग कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा। फॉर ऑल ए बी और सी, 3 एलिमेंट यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास पहले डिफाइन क्या किया हुआ है, डिफाइन दिया हुआ है एफ जी। तो लेट एफ जी बिलोंग्स टू आर। तो एफ जी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या गिवन होती, कंडीशन क्या गिवन है कि यहाँ पे एफ जीरो इक्वल टू जी वन एंड एफ वन इक्वल टू ये हो गया जी जीरो। अब यहाँ पे एफ जी लिया है, अब हम यहाँ पे जी एच ले लें, एक जी एच बिलोंग्स टू आर ले लें। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जहाँ पे एफ है वहाँ जी हो जाएगा और जहाँ जी है वहाँ पे एच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी जीरो इक्वल टू एच वन एंड जी वन इक्वल टू एच जीरो। अब देखें ज़रा, क्या यहाँ से हम ये दिखा पाएंगे, यहाँ पे ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि एफ एच बिलोंग्स टू आर आ पा रहा है क्या। तो एफ एच बिलोंग्स टू आर में क्या होगा, ये आना चाहिए एफ जीरो इक्वल टू एच वन एंड एच जीरो इक्वल टू एफ वन, यानी एफ के प्लेस में एफ लेकिन जी के प्लेस में एच आना चाहिए। तो देखें ज़रा कि इन दोनों से हम चेक करेंगे क्या ये वाला केस आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे यदि हम देखें पहली कंडीशन से कि यहाँ पे दिया हुआ है एफ वन इक्वल जी जीरो और यहाँ दिया है जी जीरो इक्वल टू एच वन। तो यदि हम इसको एक साथ लिखें कि इफ़ एफ वन इक्वल टू जी जीरो एंड जी जीरो इक्वल टू एच वन, तो इन दोनों कंडीशन हम दिखा पाएंगे यहाँ पे कि एफ वन और एच वन आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या मिलेगा कि एफ वन इक्वल टू एच वन, ये मिल पा रहा है। और यदि हम ये वाला केस ले लें, इसको इक्वेट करें यदि यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एफ जीरो इक्वल टू जी वन एंड जी वन इक्वल टू एच जीरो। तो देखें यहाँ पे एफ जीरो इक्वल टू जी वन है और जी वन एच जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिला, ये मिला एफ जीरो इक्वल टू ये मिल गया एच जीरो। तो ये मिल पा रहा है भाई, लेकिन हमें क्या लाना है, हमें लाना था एफ जीरो इक्वल टू एच वन और एच जीरो इक्वल टू एफ वन, लेकिन यहाँ पे आ रहा है एफ वन इक्वल टू एच वन और एफ जीरो इक्वल टू एच जीरो। यानी ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे नॉट पॉसिबल है। ये that is not possible to make it fh belongs to r, so it is not transitive। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिकल है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ये 2। It is symmetric but neither reflexive nor transitive. Okay, thank you.